हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गैलेक्सिया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपैरिजन करेंगे, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन थ्योरम। ये दोनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। चलिए यहाँ पर देखेंगे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। तो यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे वैद्युत बल और एक तरफ लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। तो वैद्युत बल जो होता है ये किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल होता है। ये क्या होता है कि स्थिर बिंदु आवेश पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि बड़े बड़े पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है। तब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में क्या है, वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल F जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है। ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और ये द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट में है वैद्युत बल जो होता है F उन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये भी क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि दो के बीच का जो दूरी होता है उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, समझ आया। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है। और वैद्युत बल क्या होता है कि दोनों आवेश के बीच का दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट। इसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि इसमें आकर्षण, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ आकर्षण बल काम करता है। दो पिंडों के बीच कौन सा बल काम करता है, तो आकर्षण बल, और दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल काम करता है। ठीक है। इसका चौथा देखिएगा, यह माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर क्या करता है, तो निर्भर करता है। ठीक है। ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इसका चौथा पॉइंट होगा, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। इसका मतलब है कि यदि मीडियम चेंज होगा तो उसका वैद्युत बल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि चाहे किसी भी माध्यम में आप बल लगाइए, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। उसमें मीडियम पर कोई डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है पाँचवा हम बोल सकते हैं कि यह बड़ी दूरी और छोटी दूरी दोनों के लिए यूज होता है। यह बड़े और छोटे दोनों दूरी के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। यह भी क्या होता है कि बड़े और छोटे दूरी के लिए उपयोग होता है। यह भी बड़े और छोटे दूरियों के लिए उपयोग होता है। राइट। इसके बाद देखिएगा छठा, यह परिमाण में बहुत छोटा होता है।
बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए छठा क्या हो जाएगा, यह परिमाण में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इस तरह से आपका 6 पॉइंट बनता है विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, फिर से समझिएगा कि इसका क्या है कि दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इसमें भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों होता है। ठीक है, जिसके कारण आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों काम करता है। लेकिन इसमें सिर्फ आकर्षण बल होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है, मास होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक है, जिसके कारण आकर्षण बल सिर्फ लगता है। यह माध्यम पर निर्भर करता है, यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मीडियम चेंज करने पर वैद्युत बल का मान परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का मान परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला है कि यह बड़े या छोटे दोनों दूरी के लिए उपयोग करते हैं। चाहे जितना छोटा से छोटा दूरी के लिए बल निकालना हो वैद्युत बल, या बड़े से बड़े दूरी के लिए वैद्युत बल निकालना है, उसके लिए हम उपयोग करते हैं। यह भी क्या होता है कि बड़े और छोटे दोनों दूरियों के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और ये क्या है, यह परिमाण में बहुत छोटा होता है। इसका यह परिमाण में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसका जो भी आता है माइक्रो में आता है। ठीक है, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, इस टाइप पे वैल्यू आता है। लेकिन इसका क्या होता है, हमेशा न्यूटन में आता है। ठीक है, जो कि इसकी तुलना में बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यह परिमाण में बहुत छोटा होता है और यह परिमाण में बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत जो है वो काम करता है जब किसी निकाय में बहुत सारा क्या हो, आवेश स्थित हो। ठीक है, तो जब किसी निकाय में, जैसे मान लीजिए कि कोई निकाय है, ये कोई बहुत बड़ा सा ये कोई निकाय है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आवेश स्थित है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है और Q6 है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारा आवेश है। और इसमें यदि बोलता है, जैसे मान लीजिए Q1 यहाँ पर स्थित है, ठीक, Q6 है, यहाँ से Qn है, इस तरह से बहुत सारा आवेश स्थित है। इन सभी आवेशों में किसी एक आवेश पर जो बल काम करता है, ठीक है, तो अन्य सभी जो आवेश है इस पर जो आरोपित बल करेगा उसका सदिश जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि Q1 है, तो E भी इस पर कुछ बल लगा रहा है, E भी क्या कुल कुछ बल लगा रहा है, E भी कुछ बल लगा रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि केवल एक आकर्षण बल ही लगेगा, कोई क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कोई आकर्षण बल लगाएगा। इस तरह से इस पर जो टोटल जो बल होगा, आरोपित बल, प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएशन समझते हैं कि किसी निकाय में स्थित बहुल आवेशों में से, बहुल आवेश का मतलब होता है कि वैसा निकाय जिसमें बहुत सारा आवेश हो। ठीक है, बहुल आवेशों में से किसी एक आवेश मान लीजिए Q1 है, ठीक है, लगने वाला बल का जो मान होगा अन्य आवेशों द्वारा, अन्य आवेशों का मतलब हुआ Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 से लेकर Qn तक। ठीक है, तो उस आवेश पर मतलब Q1 आवेश पर आरोपित कुल बलों के सदिश जोड़ के बराबर होता है। मतलब बोल रहा है कि ये जो आवेश है, इस आवेश पर कुल बल का मान निकालना होगा। तो इसको बल निकालने के लिए अन्य सभी जो आवेश है इसमें स्थित है, सभी के द्वारा इस पर कुल लगाए गए बल का सदिश जोगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए यहाँ पर क्या है कि माना कि Q1, Q2, Q3 से लेकर कहाँ तक Qn आवेश किसी निकाय में स्थित है। देखिए ये कोई निकाय है जहाँ पर Q1, Q2, Q3 से लेकर Qn तक क्या है, कोई आवेश स्थित है। ठीक है, जो Q1 से Q2, Q3, Q4 और Qn तक क्रमशः दूरी R12, R13, R14 से लेकर R1n की दूरी पर स्थित है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये आवेश है, इस आवेश
पर जो बल लग रहा है, इसको बल को निकालने के लिए मुझे दूरी चाहिए, ठीक है। कूलॉम का नियम तभी काम करेगा जब दूरी पता चलेगा। तो अब इस पर आवेश पर बल लगाने के लिए इसके आसपास में जितना भी आवेश है वो कुछ दूरी पर स्थित है। तो मान लीजिए कि यहाँ से Q2 अब इसके बीच का जो दूरी है, तो Q2 और Q1 के बीच का दूरी को R12, इसके बीच की दूरी को R13, इसके बीच दूरी को R1N तक, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे कि ये जो बल है इस पर कहाँ लगा रहा है, इधर की तरफ बल लगा रहा है F12। इसके बाद इस पर जो बल लग रहा है इसके द्वारा Q3 के द्वारा, तो किधर बल लग रहा है, इधर 13। Q3 के द्वारा बल लग रहा है Q1 पर, तो F13 लिख दिए। अब इसके बाद Qn के द्वारा बल लग रहा है Q1 पर, तो F1N से डिनोट किए हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा, आध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 पर सभी आवेशों द्वारा आरोपित बल। आध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है कि इस पर जितना भी कुल आरोपित बल होगा सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कुल बल जो है वो F मान लिए हैं, ठीक है। तो बाकी अन्य जो आवेश है इस पर जो बल लगा रहा है F12, F13, F14 से कहाँ तक, F1N तक जो भी आवेश स्थित है वो सब बल लगा रहा है। तो सभी का जो सदिश योग है वो किसके बराबर है, कुल बल के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर ये अध्यारोपण के सिद्धांत से इतना हम लिख दिए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे कि कुल बल जो F हुआ है वो F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस कहाँ तक, F1N तक, ठीक है। सभी का सदिश योगफल के क्या है, बराबर है, ठीक है। आइए देखते हैं अब कूलॉम के नियम से लिखेंगे। यहाँ पर कूलॉम के नियम के सदिश रूप से, ठीक है। कूलॉम का नियम लगाएंगे सदिश रूप से, डायरेक्शन के साथ लगाएंगे कूलॉम का नियम, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि F इक्वल टू F12। F12 बोलने का मीनिंग हुआ कि F जो बल लग रहा है 1 और 2 के बीच, आवेश Q1 और Q2 के बीच। तो यहाँ पर क्या होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा में R²। इसके बीच का दूरी कितना है, R12 है। तो R12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन लिखेंगे R12 का कैप, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ कि 1 पर बल लग रहा है किसके तरफ से, तो 2 के तरफ से, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलेंगे प्लस F13 के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद लिखेंगे F13 का मीनिंग हुआ 1 पर बल लग रहा है किसके द्वारा, तो 3 के द्वारा। तो यहाँ पर Q1 Q3 बटा में R13 का होल स्क्वायर। इसके बीच दूरी कितना है, R13 है। यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्शन में R13 का कैप, मीनिंग हुआ कि 1 की तरफ बल लग रहा है 3 की तरफ से, ठीक है। इसके बाद प्लस आगे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बटा में R14 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा R14 का ऊपर कैप, ठीक है। इसी के जैसा क्या हो जाएगा, प्लस N तक लिखेंगे वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटा में R1N का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे R1N कैप, ठीक है। इसके आगे देखिएगा, यहाँ से लिख देंगे F, ऊपर में देखिएगा Q1 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 और Q1 सभी में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर कॉमन Q1 है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 सभी में कॉमन है। तो सभी में कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा Q2/R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप प्लस बचेगा Q3, यहाँ पर हो जाएगा R13 का होल स्क्वायर, R13 का कैप प्लस Q4 R14 का होल स्क्वायर, R14 का कैप, ठीक है। इसी की तरह हो जाएगा N तक, तो Qn
R1 n का होल स्क्वायर इंटू R1 n का कैप, राइट। इसके बाद देखिएगा आगे, ठीक है। इसको चाहे तो आप आगे समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से लिखेंगे समेशन के रूप में। तो क्या है, ऊपर रहेगा Q और नीचे क्या रहेगा, R रहेगा। इसके बाद यहाँ पर रहेगा R कैप। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर वैरी किस प्रकार कर रहा है। यदि यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका I ले लेते हैं, इसका वैल्यू I ले लेते हैं, इसका वैल्यू I। वैरी क्या कर रहा है कि पहले 2 है, फिर 3 है, 4 है, इसी तरह से कंटिन्यू चेंज हो रहा है। यहाँ भी क्या है 12, 13, 14, इसी तरह से कहाँ तक, n तक है। और यहाँ भी डायरेक्शन में क्या है 12, 13, 14। I का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, I का वैल्यू n तक, ठीक है। ये हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। तो किसी भी निकाय में स्थित बहुल आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला बल निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है। इसके बाद आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि फ्रेंड्स आज का जो भी टॉपिक स्टडी हुआ है, यदि इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका पासवर्ड रहेगा कैपिटल लेटर में धनंजय, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं कंटिन्यू, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।